नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। आज अपन बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार के बारे में। तो अपन ने इससे पहले की क्लास में अपन ने संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन इससे आगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इनके अंदर ध्यान दीजिए, जो मुख्यतः इनके अंदर अंतर है वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अर्थात किसी में ऑक्सीजन का योग होता है, किसी में हाइड्रोजन का योग होता है। तो अपन पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इनके अंदर अपन अंतर से समझते हैं कि यह अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सीधा सा संबंध है कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? योग। अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का वियोग, अर्थात अपन लिख सकते हैं ऑक्सीजन का वियोग। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ऑक्सीजन का योग कैसे। जैसे देखिए, जिंक प्लस ओ क्या बन जाएगा? ZnO। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिंक अकेला है, इसके साथ में कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड, ZnO। इसका मतलब यहाँ पर कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। अर्थात आपने बात की कि ऑक्सीजन का योग या जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, H+O2 क्या हो जाएगा? SO2। इसके अंदर भी ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग, जिसे बन गया है SO2। और इसका मतलब ये भी कौन सी अभिक्रिया है? अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर अपन यहाँ बात करते हैं कि अपचयन, जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है? वियोग। तो अपन इसका उल्टा कर सकते हैं। जैसे देखिए, ZnO क्या बनेगा? जिंक प्लस ऑक्सीजन। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया? वियोग हो गया। ऑक्सीजन अलग हो रहा है जिंक से, अर्थात ऑक्सीजन का अलग होना ही क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक अपन और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देखिए, SO2 ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। यहाँ पर SO2 दोनों साथ में है, यहाँ पर क्या हो गया? दोनों अलग अलग उत्पाद बन गए। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो रहा है। और कौन सी अभिक्रिया होगी? अपनी अपचयन अभिक्रिया। दूसरी बात करते हैं अपन, ये तो होगी ऑक्सीजन के योग और वियोग के आधार पर। दूसरी अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के योग और वियोग के आधार पर। तो अपचयन अभिक्रिया में किसका योग होता है? हाइड्रोजन का योग होता है। इसमें हाइड्रोजन का योग, अर्थात वो अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है वो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का क्या होगा? वियोग होगा। तो इसमें होगा हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग। अर्थात हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? अपना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? HCl। ये क्या है? अपना HCl। अब यहाँ से दोनों साथ में, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अर्थात हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ये अपनी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण। इसमें देखिए, S+Cl, HCl, अर्थात इसके अंदर क्या हुआ है? हाइड्रोजन का योग हुआ है। क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग। तो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में जुड़ गया है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं अपन। जैसे देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथीन। ये क्या है मित्रों? एथीन। एथीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। ये एल्कीन का रूप, इसलिए अपन ऐसे कहते हैं एथीन। अगर इसके साथ में मैं हाइड्रोजन को जोड़ दूं तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? अपचयन का, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? अपना CH3 CH3।
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा CH3 और CH3, ये अपना हो जाएगा एथेन, ये अपना क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है योग हुआ है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी है अपनी, यह अभिक्रिया कौन सी है अपसेन अभिक्रिया। अब फिर अपन एक और आगे बात करते हैं ऑक्सीजन योग और हाइड्रोजन का योग, इनके आधार पर अपने बात कर ली। फिर आगे बात करते हैं हमारा ऑक्सीजन कैसा परमाणु है। ऑक्सीजन है वह ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीजन कैसा तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कैसा तत्व है, हाइड्रोजन है वह धन विद्युतीय तत्व है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्वों का योग होगा। क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्वों का योग होगा। तो अपन कह सकते हैं इस अभिक्रिया में या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्वों का योग, ऋण विद्युतीय तत्वों का योग या फिर ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि क्या कहलाएगी, अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं SnCl2, 2 क्लोरीन और जोड़ता हूं मैं तो अपना क्या बन जाएगा SnCl4, SnCl4। अर्थात यहाँ पर किस में वृद्धि हुई है, ये देखिए क्लोरीन किस प्रकार का आयन है, ऋणावेश आयन है। किस प्रकार का आवेश है, ऋणावेश है। अर्थात यहाँ पर ऋणावेश के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पर कितने अणु हो गए, 4 अणु हो गए। इसका मतलब ऋणावेश में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, बिल्कुल वृद्धि हुई है। 2 से कितनी हुई है, 4। अर्थात ऋणावेश में वृद्धि होना कौन सी अभिक्रिया अपनी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है वो धन विद्युतीय तत्व है और ऑक्सीजन कैसा है, ऋण विद्युतीय तत्व। तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग होगा। क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व में कमी या फिर इसको अपन कह सकते हैं वियोग। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं SnCl4 SnCl2 और ये हो गया Cl2। इसका मतलब यहाँ पर ऋणायन कितने थे, 4 ऋणायन थे। कितने थे, 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 है। इसका मतलब 2 की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी। 2 ऋण विद्युतीय तत्वों की क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब कमी हो रही है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया अपनी, अपसेन अभिक्रिया। अगर वृद्धि होती तो कौन सी अभिक्रिया होती, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती। फिर आगे अपन देखते हैं धन विद्युतीय तत्वों का योग और वियोग के आधार पर। फिर बात करते हैं अपन धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो देखते हैं धन विद्युतीय तत्व किसके अंदर योग हो रहा है। इस अपसेन अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्वों का क्या हो रहा है, योग। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि अपसेन अभिक्रिया में क्या होगी, धन विद्युतीय तत्वों में क्या होगी, वृद्धि होगी। धन विद्युतीय तत्वों में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब इधर क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि इधर वृद्धि किसकी होती है, ऋण विद्युत तत्वों की वृद्धि होती है। तो डिफरेंटली यहाँ पर धन विद्युत तत्वों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो धन विद्युतीय तत्वों में कमी। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से Cu2O। अब इधर देखिए यहाँ पर कॉपर Cu2 प्लस होता है। कॉपर धनावेशित अणु है एक प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के कितने अणु हैं, 2, लेकिन यहाँ पर 1 अणु है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस के 2 है, यहाँ पर प्लस के मतलब कहने का मतलब 1 कॉपर अणु है। यहाँ पर कॉपर के कितने अणु हैं, 1 अणु है। यहाँ पर कितने, 2। इसका मतलब धन विद्युत तत्व में कमी हुई है कि नहीं है, बिल्कुल कमी हुई है। यहाँ पर कितने हैं, 1, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1। इसका मतलब धन विद्युत तत्व में क्या हुई है, कमी हुई है। अगर अपन यहाँ पर भी देखते हैं इसका जस्ट उल्टा कि धन विद्युत तत्व में क्या हो रही है, वृद्धि। तो जैसे देखिए CuO, इसको अपन करते हैं Cu2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का 1 अणु है, यहाँ पर कॉपर के कितने अणु, 2 अणु। अर्थात
धन विद्युतीय तत्वों के क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब अपनी कौन सी अभिक्रिया है, अपसयन अभिक्रिया है। समझ में आ गया आपको कि धन विद्युतीय तत्वों में वृद्धि कौन सी अभिक्रिया होती है, अपसयन। धन विद्युत तत्वों में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है उस पर कैसा आवेश है, प्लस का आवेश है। यहाँ पर ऋण विद्युत तत्वों में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है यह कैसा आवेश है, यह इस पर ऋण आवेश है। तो यह आपको समझ में आ गया कि धन विद्युत तत्वों में कमी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और धन विद्युत तत्वों में वृद्धि कौन सी अभिक्रिया, अपनी अपसयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपसयन अभिक्रिया। अब इसको अपन और एक तरीका है समझते हैं कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर किस तत्व का अपसयन हो रहा है, उसको अपन कैसे समझेंगे। उसको समझने का सीधा सा सरल तरीका है कि जैसे देखिए मैं एक सारणी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, सारणी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर अपन इधर जाते हैं तो ध्यान रखना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो अपना क्या होगा, ऑक्सीकरण। अगर अपन बैक रिवर्स आते हैं तो अपना क्या होगा, अपसयन होगा। अब इसको यूज कैसे करना है, इस सारणी को या इस लाइन को अपन देखते हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं Mg2 + Mg। यहाँ पर Mg पर कितने आवेश है, 2 आवेश है, अर्थात यहाँ पर प्लस के 2, यहाँ पर कोई आवेश नहीं। इसका मतलब ये क्या है, 0 है। अब ध्यान रखना कितने से कितना हुआ है, +2 से 0, +2 से 0, अर्थात ये +2 से ये 0, अर्थात किधर आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, रिवर्स बैक आ रहा है, +2 से 0। इसका मतलब ये अपनी कौन सी अभिक्रिया है, अपसयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपसयन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, अपसयन हो रहा है। अब अगर उल्टा देखते हैं, जैसे Mg का क्या हो रहा है, Mg2+ में बदल रहा है। इसका मतलब ये 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। तो इधर देखिए ये 0 से +2 में जा रहा है, वापस आ रहा है, आगे जा रहा है। 0 से +2 में कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। 0 से +2, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अपन और बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए Cl-, ये Cl- से ओनली फॉर Cl आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर कितना माइनस है, एक माइनस। यहाँ पर 0 है, कोई माइनस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं अपन, 1 - से 0, 1 - से 0, आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इसका उल्टा लिखते हैं अपन, Cl से Cl-, Cl से Cl-। अब यहाँ पर देखो 0 है, कोई आवेश नहीं, 0। यहाँ पर 1 का, तो इधर देखिए 0 से माइनस, आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। 0 से क्या हो रहा है, माइनस है, 0 से क्या हो रहा है, माइनस, मतलब अपन बैक रिवर्स आ रहे हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगा, अपसयन हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपसयन हो रहा है। अपन एक और देखते हैं कॉपर का, जैसे Cu2 + Cu। ध्यान दीजिए यहाँ पर +2 से कितना, 0 आ रहा है। यह +2 से वापस किधर आ रहा है, 0 की साइड में, +2 से 0 पीछे आ रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा, अपसयन। तो पर यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, अपसयन हो रहा है। जैसे देखिए Fe2+, ये हो रहा है Fe3+ में, Fe3+ में, अर्थात +2 से +3, +2 से +3, आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अर्थात आप किसी भी तत्व को जान सकते हो कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपसयन हो रहा है। आप इसको आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो। बस आपको ये सारणी याद रखनी है, +1 +2 +3 0 -। तो ये आपको याद रखना है। इसके आधार पर आप किसी भी तत्व को जान सकते हो कि उसका अपसयन हो रहा है या फिर उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे अपन एक और कंबाइन एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपसयन दोनों अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है Zn +
CuSO4 Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो ये हो गया ZnSO4 प्लस कॉपर, ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया। अब अपन इस अभिक्रिया के अंदर देखते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पर क्या है, जिंक है, यहाँ पर क्या है, जिंक। अब जिंक का जिंक से मिलान करो, ये रहा इसके पास में जिंक। कॉपर, कॉपर का कॉपर से मिलान करो, ये अपने कॉपर का कॉपर से मिलान कर दिया। अब देखते हैं इसके साथ में जुड़ता है या घटता है। जुड़ता है तो कौन जुड़ता है, धन जुड़ता है कि ऋण जुड़ता है। अगर घटता है तो कौन घटता है, धन घटता है या फिर ऋण घटता है, उसको अपन देखेंगे। फिर अपन उसका रियलाइज करेंगे कि कौन सी ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए जिंक, जिंक के साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है, SO4। और SO4 समूह अपना कैसा होता है, SO4 माइनस, SO4 माइनस, अर्थात ये ऋण आवेश समूह है। तो देखते हैं कि जिंक के साथ में ऋण आवेश समूह का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया, जिंक का ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक के साथ में ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है, SO4 जुड़ रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जिंक के साथ में ये ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन का अणु जुड़ रहा है, इसलिए ये कौन सी प्रक्रिया, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर देखिए कॉपर से निकल रहा है, कॉपर से क्या हो रहा है, निकल रहा है, जो भी इसके पास है वो निकल रहा है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपसार अपन कह सकते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और जिंक में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए योग तो ऑक्सीकरण, वियोग तो क्या होगी, अपचयन होगी। अब देखते हैं कि कौन से तत्व ऑक्सीकारक है और कौन से तत्व अपसहायक है, उसको देखते हैं। जैसे इनको अपन लिख देते हैं, जिंक, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर। देखते हैं यहाँ पर जिंक क्या है, ऑक्सीकरण है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ इसका क्या हो रहा है, अपचयन। अर्थात जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है उसे अपन कहते हैं अपसहायक। इसका अपन को क्या करना है, उल्टा करना। तो ये तो हो गया इसका अपचयन कॉपर का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण, तो इसलिए इसको अपन कहेंगे अपसहायक। क्या कहेंगे, अपसहायक कहेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए इसको अपन कहेंगे ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक तत्व है। अर्थात जिसका ऑक्सीकरण वो अपसहायक, जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक और एग्जांपल, Fe2O3 प्लस CO, क्या बनेगा अपने पास में, Fe और CO2। ये होगी अपनी अभिक्रिया संतुलित। अब इसके अंदर देखते हैं कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये अपना Fe आयरन, आयरन का आयरन से मिला, तो ये रहा आयरन। और देखते हैं कार्बन ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से मिला। अब यहाँ पर देखते हैं किसके साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और किसके साथ में वियोग हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो अपना आयरन है, आयरन के साथ में 3 ऑक्सीजन के अणु है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन का अणु नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ है, वियोग हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वियोग। और ऑक्सीजन का वियोग किसमें होता है, अपचयन अभिक्रिया में। तो यहाँ पर आयरन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन के और अणु आके जुड़ रहे हैं। तो ये हो गया अपना ऑक्सीकरण। समझ में आ गया, जिसमें अंदर ऑक्सीजन का योग, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ZnO और Mg, ये ऑक्सीजन किसके साथ में आ जाएगा, Mg के साथ में। तो ये हो गया अपना Zn प्लस MgO। अब आप यहाँ आसानी से पहचान सकते हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। जिंक का जिंक के साथ में मिला, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम के साथ में मिला। जिंक के साथ में पहले ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में यह ऑक्सीजन निकल गया। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ। जिंक का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जुड़ा किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है।
अपन ने पहले भी कहा था कि जिसका अपचयन हो रहा होता है उससे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ZnO क्या है, ऑक्सीकारक है। ZnO क्या है, ऑक्सीकारक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीकरण, इसलिए ये अपसायक हो जाएगा। ये क्या है, अपसायक है। ये ऑक्सीकारक कैसे हुआ, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अपचयन का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। और ये अपसायक कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अपसायक हो गया। तो ये अपन ने इन एग्जाम्पलों के माध्यम से अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर अंतर को अच्छी तरह से समझा। आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।